हेलो एवरीवन। तो आज मैं रेन लवर सीरीज को कंटिन्यू करने वाली हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बायलोंग झूरोंग को चेतावनी देता है कि वो यानियन के नज़दीक आने के बारे में सोचे भी ना, पर झूरोंग अपने पास रखी हुई रिवर गॉड और उसकी ब्राइड की पेंटिंग को खराब कर देता है और फिर पागलों की तरह हंसने के बाद अपने आप से कहता है कि ऐसा क्यों होता है, जिस भी चीज़ को मैं चाहता हूँ मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाता हूँ। फिर झूरोंग अपने मन में ठान लेता है कि वो इस बार ऐसा नहीं होने देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें यानियन को ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है, पर तभी बाहर से उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो किसी से पूछ रही थी कि क्या ये फूल बायलोंग ने भेजे हैं, क्या वो स्टॉकर हैं। अपनी मॉम को बायलोंग का नाम लेते हुए सुनकर यानियन खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम रेड रोजेस का बुकेट लेकर उसके पास आती है। उस रोजेस के बुकेट के साथ एक कार्ड भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि ये बुकेट सबसे सुंदर गॉडेस के लिए भेजे गए हैं। ये सुनकर यानियन बहुत खुश हो जाती है, पर तभी उसकी मॉम उस फूलों के बुकेट को भेजने वाले का नाम पढ़ती है। ये बुकेट किसी और ने नहीं बल्कि झूरोंग ने भेजा था। झूरोंग का नाम सुनते ही यानियन हैरान हो जाती है। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि झूरोंग कौन है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट रिवर में बायलोंग के दोनों सैनिक उसके पास आकर कहते हैं कि एक बहुत बुरी खबर है, किसी ने मैडम को फूल भेजे हैं। ये सुनकर बायलोंग हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि फूल। इस पर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। फिर एक सैनिक बायलोंग को बताता है कि धरती पर फूलों का इस्तेमाल किसी को उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। ये सुनकर बायलोंग उन दोनों से कहता है कि जल्दी से फूल तैयार करो, मैं भी यानियन को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। वहीं यानियन के घर में उसकी मॉम ये जानकर बहुत खुश थी कि ये फूल यानियन को बायलोंग ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजे हैं, पर तभी यानियन उन्हें बताती है कि वो उस इंसान को पसंद नहीं करती है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो जो प्रेसिडेंट जू जैसे अच्छे आदमी को छोड़ना चाहती हो। ऐसे कहकर वो फूलों का बुकेट यानियन के हाथों में थमा देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी रिवर गॉड से शादी करने वाली हो। पर यानियन उस फूलों के बुकेट को रख देती है और चुपचाप अपनी मॉम की बातें सुनती रहती है। पर तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि प्रेसिडेंट जू के पास जाकर उन्हें बताओ कि मैंने तुम्हारे और प्रेसिडेंट जू के रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये सुनकर यानियन गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस जाने पर यानियन झूरोंग के डेस्क पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रखते हुए उससे कहती है कि वो नौकरी छोड़ रही है। पर झूरोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चुनती हो, आखिर मैं किस मामले में बायलोंग से कम हूँ। इस पर यानियन उससे कहती है, प्रेसिडेंट जू मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ बायलोंग है। ये सुनकर झूरोंग गुस्सा हो जाता है और यानियन से कहता है तो तुम बायलोंग से शादी करना चाहती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिवर गॉड है। ये सुनकर यानियन हैरान हो जाती है और झूरोंग से पूछती है कि वो ये बात कैसे जानता है। उसका सवाल सुनकर झूरोंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यानियन अचानक से पीछे हट जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम प्रेसिडेंट जू नहीं हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ये सुनकर झूरोंग उसे बताता है कि मैं फायर गॉड झूरोंग हूँ। ऐसा कहकर वो अपना रूप बदल देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर यानियन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी झूरोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सीधा उसके आगे आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना फैसला बदलने के लिए एक और मौका देता हूँ। पर यानियन उससे कहती है कि अगर वो 100 बार भी उससे ये सवाल पूछेगा तब भी वो हर बार बायलोंग को ही चुनेगी। ये सुनकर झूरोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यानियन को बेहोश कर देता है और फिर अपने आप से कहता है, बायलोंग तुम इंतजार करो और देखते रहो। वहीं दूसरी तरफ यानियन के घर में बायलोंग भी यानियन को देने के लिए एक फूलों का बुकेट लेकर आता है। उसे अपने घर में देखकर यानियन की मॉम उससे पूछती है कि लॉर्ड रिवर गॉड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर बायलोंग उन्हें बताता है कि मैं यानियन को फूल देने के लिए आया हूँ। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या यानियन वापस आ गई है। इस पर यानियन की मॉम झूरोंग के भेजे हुए फूलों के बुकेट को उठाते हुए बायलोंग से कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो एक हैंडसम और टैलेंटेड यंग मैन है जिसने मेरी बेटी यानियन को आज प्रपोज किया है। उनकी बातें सुनकर बायलोंग बहुत हैरान हो जाता है, पर तभी यानियन की मॉम मुस्कुराते हुए बायलोंग से कहती है कि यानियन ने तो उस यंग मैन से शादी करने के लिए भी प्रॉमिस कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यानियन को एक जगह पर जमीन पर बेहोश गिरे हुए दिखाया जाता है। तभी यानियन को होश आता है और वो सोचती है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तभी उसे ऑफिस में झूरोंग के साथ हुआ इंसिडेंट याद आता है। ये सब याद आते ही यानियन अपने आप से कहती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर तभी अचानक से वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर यानियन उस दिशा में देखती है। तभी उसे झूरोंग वहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, पर फिर वो कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर यानियन बहुत डर जाती है। तभी झूरोंग अचानक से उसके सामने आ जाता है। वहीं यानियन के घर में उसकी मॉम बायलोंग से कहती है कि अब वो फ्यूचर में यानियन के पास ना आए और ना ही उसे हैरस करे। पर बायलोंग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि वो यानियन को ढूंढने के लिए जा रहा है। पर तभी यानियन की मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि यानियन ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है और अब से वो तुम्हें नहीं देखना चाहती है। ऐसा कहकर वो बायलोंग को वो लेटर दे देती है। उनकी बातें सुनने के बाद बायलोंग बहुत उदास हो जाता है और उस लेटर और यानियन को देने के लिए लाए हुए उस फूलों के बुकेट को लेकर घर से बाहर आ जाता है।
बाहर बहुत बारिश हो रही थी। बायलोंग एक जगह पर बैठकर अपने आप से कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ कि यानियन मेरे साथ ब्रेकअप करेगी। फिर वो यानियन की मॉम के दिए हुए उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि बायलोंग बार बार यानियन से कहता रहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर ये सिर्फ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएट की हुई कल्पना है। यानियन के उस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि वो सिर्फ उस इंसान के साथ रहना चाहती है जो कि उससे सच में प्यार करता हो। इस लेटर के एंड में फायर का निशान बना हुआ है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये लेटर यानियन के बजाय पक्का झूरोंग ने ही लिखा होगा। पर क्योंकि इस वक्त बायलोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है, शायद इसीलिए उसका ध्यान इस निशान पर नहीं जाता है और वो समझता है कि यानियन ने ही ये लेटर उसके लिए लिखा है, जिसकी वजह से उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे बहुत सदमा लगता है और उसके हाथों से यानियन को देने के लिए लाया हुआ फूलों का बुकेट भी छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर बायलोंग दुखी होकर अपने आप से कहता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएट की हुई कल्पना। वहीं दूसरी तरफ यानियन को घबराए हुए देखकर झूरोंग उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। पर यानियन उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर झूरोंग उसे बताता है कि पहले तो उसने यानियन को बायलोंग को लालच देकर खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया, पर फिर उसे पता चला कि यानियन बाकी लोगों से काफी अलग है। ऐसे कहकर वो अपनी पावर से क्रिएट किया हुआ लाल गुलाब लेकर यानियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट रिवर में बायलोंग के दोनों सैनिक सभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करते हैं। तभी एक सैनिक बायलोंग को बताता है कि उसे बायलोंग और यानियन की शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जैसे ही रिवर गॉड अपनी मंगेतर से मिलेगा उसे पहली नज़र का प्यार हो जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद बायलोंग अपने आप से कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे सच में इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यानियन से प्यार हुआ है। तभी वो दूसरा सैनिक कहता है कि इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सुनकर बायलोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं यानियन को अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ, ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। वहीं झूरोंग यानियन के नज़दीक आते हुए कहता है कि मैं फायर गॉड हूँ, मेरा स्टेटस बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और इस मामले में तो बायलोंग भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है और मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो रेड रोज यानियन की तरफ बढ़ाता है, पर यानियन उस लाल गुलाब को फेंकते हुए उससे कहती है कि वो इस बारे में सोचे भी मत कि यानियन उसे हाँ करेगी। ये देखकर झूरोंग गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यानियन को जलाने की कोशिश करता है और फिर उससे कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो मर जाएगी। पर यानियन झूरोंग से कहती है कि उसके साथ होने से अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। ये सुनकर झूरोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं बायलोंग को तुमसे पहले मरने के लिए मजबूर कर दूंगा और मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। ये सुनकर यानियन अपने मन में बायलोंग से कहती है कि वो प्लीज यहाँ पर मत आए। वहीं दूसरी तरफ बायलोंग अपने दोनों सैनिकों से कहता है कि जब तक नदियां गहरी है वो बहकर समंदर में ही आती है। आखिर में सब कुछ सिंसियरिटी पर ही निर्भर करता है। यानियन को लेकर मेरी फीलिंग्स सिंसियर है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मैं उसे प्रूव कर दूंगा कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद उसका एक सैनिक उससे कुछ कहने वाला था, पर तभी अचानक से उन्हें ड्रैगन की मूर्ति के मोती में यानियन दिखाई देती है और कोई उसका गला दबा रहा था। ये देखकर बायलोंग अपने दोनों सैनिकों से कहता है कि यानियन की जान खतरे में है। ऐसा कहकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और अपनी ड्रैगन की फॉर्म में सीधा यानियन और झूरोंग के पास पहुँचता है। बायलोंग को वहां देखकर झूरोंग उसे चेतावनी देता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो वो यानियन को मार देगा। ऐसा कहकर वो फिर से यानियन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर बायलोंग उसे रोकते हुए कहता है कि यानियन को जाने दो। बायलोंग झूरोंग से वादा करता है कि अगर वो यानियन को जाने देगा तो इसके बदले बायलोंग उसे वो सभी चीजें देगा जो झूरोंग उससे चाहता है। ये सुनकर झूरोंग उससे कहता है कि अगर वो चाहता है कि यानियन जिंदा रहे तो बायलोंग को एक बहुत ही आसान काम करना होगा। उसे अपने शरीर से अपना डिवाइन पर्ल निकालकर अपनी सभी डिवाइन पावर्स को त्यागना होगा। उसकी बातें सुनकर बायलोंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी झूरोंग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम यानियन के बदले अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं हो? क्योंकि बायलोंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं बची हुई थी, इसीलिए वो झूरोंग की बात मान जाता है। यानियन उसे बार बार ऐसा करने से मना करती है, पर बायलोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने आप पर ही करता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर झूरोंग यानियन को छोड़कर जल्दी से बायलोंग के पास आकर उसे गले से पकड़ता है और फिर उस पर अपनी फायर फ्लेम्स का यूज करके उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। बायलोंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये देखकर झूरोंग उससे कहता है कि काफी दिलचस्प बात है कि तुम उसकी खातिर मरने के लिए भी तैयार हो, पर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। ऐसा कहकर वो बायलोंग पर अपनी पावर से अटैक करने लगता है, पर उसे ऐसा करते हुए देखकर यानियन बायलोंग के आगे आ जाती है। ये देखकर बायलोंग भी झूरोंग की पावर्स को नलीफाई करने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी झूरोंग के अटैक की वजह से यानियन को चोट लग ही जाती है, जिसकी वजह से यानियन बेहोश हो जाती है। यानियन को इस हालत में देखकर बायलोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में झूरोंग से कहता है कि तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके झूरोंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से झूरोंग भी घायल हो जाता है।
पर इससे पहले कि बायलोंग फिर से उस पर हमला करता, झूरोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं यानियान की हालत बहुत खराब थी। बायलोंग के बार बार उसे जगाने की कोशिश करने पर भी वह नहीं जागती है। झूरोंग के अटैक का यानियान पर बहुत बुरा असर हुआ था, इसीलिए अब उसकी जान खतरे में थी। इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए बायलोंग अपने डिवाइन पर्ल यानियान के शरीर में ट्रांसफर कर देता है और फिर उसे व्हाइट रिवर के किनारे पर ले जाता है। जब यानियान को होश आता है तो वो बायलोंग को देखते ही गले लगा लेती है और फिर उससे कहती है कि मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी। बायलोंग को सही सलामत देखकर यानियान बहुत खुश थी। यानियान को गले लगाने के बाद बायलोंग उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए प्यार करता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। उसकी बातें सुनकर यानियान उसे किस करती है, पर बायलोंग उदास होकर उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर यानियान मुस्कुराती है और फिर उससे कहती है कि कौन तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहेगा। यानियान बायलोंग को बताती है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती है। उसकी बातें सुनकर बायलोंग खुश हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बायलोंग और यानियान को एक जगह पर घूमते हुए दिखाया जाता है। यानियान बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर बायलोंग भी बहुत खुश था। वाटर बबल्स के रंगों को देखकर यानियान बायलोंग से कहती है कि ये रंग कितने खूबसूरत हैं, पर जैसे ही वो एक बबल को छूती है वो बबल फूटकर हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर यानियान बायलोंग से कहती है कि कितने दुख की बात है कि जितनी सुंदर कोई चीज़ होती है वो उतने ही थोड़े समय के लिए रहती है। उसकी बातें सुनकर बायलोंग उदास हो जाता है, पर फिर अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके यानियान के चारों ओर एक बहुत बड़े कलरफुल बबल का घेरा बनाकर यानियान से कहता है कि अगर वो उन बबल्स को पसंद करती है तो उसके लिए वो उन्हें कभी गायब नहीं होने देगा। उस बहुत बड़े कलरफुल बबल के अंदर होने से यानियान बहुत खुश थी और वो बायलोंग से कहती है कि उसे वो बबल बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो बायलोंग को उसके लिए उस बहुत बड़े बबल को क्रिएट करने के लिए थैंक यू कहती है। यानियान को खुश देखकर बायलोंग भी मुस्कुराने लगता है, पर तभी अचानक से उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है। इसीलिए वो यानियान की तरफ अपनी पीठ फेर देता है। तभी बायलोंग के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर बायलोंग अपने मन में यानियान से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बायलोंग और यानियान को रिवर क्लान में दिखाया जाता है। तभी यानियान को वहाँ पर एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। उस टूटते हुए तारे को देखकर यानियान बहुत खुश हो जाती है और बायलोंग को भी उस तारे की तरफ देखने के लिए कहती है। उस टूटते तारे को देखकर बायलोंग हैरान हो जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि यानियान को पता नहीं चलना चाहिए कि ये टूटता तारा मैं ही हूँ। ये सब सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है, पर तभी यानियान उससे कहती है कि क्या तुम टूटते तारे को देखकर उससे विश नहीं मांगते। ये सुनकर बायलोंग उससे पूछता है कि विश। इस पर यानियान कहती है कि ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नदी के सर्वशक्तिमान गॉड हो। ये सुनकर बायलोंग उससे कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। ये सुनकर यानियान उसे खड़ा करते हुए कहती है कि तब तो जल्दी करो और अपनी विश मांगो, हो सकता है कि वो टूटता तारा अभी तक जमीन पर ना पहुंचा हो। यानियान बायलोंग के दोनों हाथ जोड़कर उसे विश मांगने के लिए कहती है, पर बायलोंग उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी विश पहले ही पूरी हो चुकी है। फिर यानियान अपने मन में सोचती है कि उसकी विश पक्का मुझसे शादी करने की होगी। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगती है, पर तभी बायलोंग उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। फिर यानियान उसे बताती है कि उसकी विश है कि वो और बायलोंग हमेशा एक साथ रहे। अपने विश बताने के बाद यानियान बायलोंग को किस करने के लिए उसके नजदीक आने लगती है, पर तभी बायलोंग के सीने में फिर से दर्द होता है, जिसकी वजह से वो यानियान को हल्का सा धक्का देकर उसे अपने आप से दूर कर देता है और उससे अपनी नजरें फेर देता है। ये देखकर यानियान बहुत हैरान हो जाती है। तभी बायलोंग उससे कहता है कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही। आगे की स्टोरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।